सलमान खुर्शीद की किताब, उनका बयान, उनके साथ राहुल गांधी का आना, कांग्रेसियों का उनके पीछे खड़ा होना, ये सब इस बात की दलील है कि कांग्रेस अपने पुराने चरित्र को देश को दिखाना चाहती है। देश का राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस को बोको हराम से जोड़कर देश के अंदर क्या करना चाहती है, इनकी मंशा देश के सामने आ चुकी है। पार्लियामेंट से, विधानसभा से और स्टेटों से बाहर कर दिया है। अब अगर इन्होंने ये हरकतें और करते रहे तो देश की जनता इन्हें गलियों से ही बाहर कर देगी। राहुल गांधी क्या जाने हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, इस्लाम क्या होता है, और सबको मालूम है वो क्या है, वो क्या थे, कौन कौन से नामों से दुनिया में वो जाने जाते हैं, उनकी उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है और किसके लिए काम करते हैं और क्या करते हैं। तो इनके जो नाना थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फरामोश किया। जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को तकसीम करवाया और पूरा देश जानता है कि गांधी जी की इन्होंने नहीं मानी। गांधी जी अगर मानते तो देश तकसीम नहीं होता। राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं होगा और मुसलमान को राष्ट्रवादी अगर आज होने पर सवाल ही निशान लगाया है तो कांग्रेस ने लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कुछ दिनों से हिंदुत्व और हिंदू को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद की जो किताब है द राइज ऑफ ओवर अयोध्या में जिस तरीके से हिंदुत्व को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से जोड़ने के बाद बीजेपी कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी पार्टी करार दे रही है। लेकिन अब आपको बता दें, गिरते सलमान को उठाने के लिए राहुल गांधी भी सामने आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को जमकर घेरा और हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू हो तो हिंदुत्व की जरूरत क्या है। अब सवाल यह है कि यूपी और अन्य राज्यों में चुनाव है आने वाले समय, क्या इससे पहले ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या हिंदुत्व कार्ड खेल रही है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौलाना शोएब काजमी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, उस बयान से, वो जो बुक में लिखा है उससे शुरुआत करते हैं कि हिंदुत्व को आईएसआईएस संगठन और बोको हराम जैसे संगठन से जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है? देखिए, कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, या उनकी मम्मी, या उनकी दादी, या उनके पिताजी, या उनका पूरा इतिहास इस चीज़ से भरा हुआ है कि उन्होंने हमेशा देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाया है, कभी दलित को अगड़े से लड़ाया है, कभी ठाकुर को पंडित से लड़ाया है। उनका पूरा इतिहास गवाह है कि हमेशा इनकी सरकारें इन्हीं चीज़ों पे बनती रहीं। अब जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के अंदर जो सियासत की परिभाषा थी हमारे देश के अंदर, जात पात और धर्म की राजनीति, उसको बिल्कुल नकार दिया और देश की जनता ने ये बता दिया कि हम सब एक हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करना चाहते हैं। इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करी और कभी उन्होंने किसी धर्म और जाति की बात नहीं करी। इसीलिए एक के बाद एक चुनाव वो जीतते रहे। आज कांग्रेस अपनी उस चाल को, जिसके तहत इसने पूरे देश के लोगों को लड़ा के रखा था, दोबारा उस पर चली है। सलमान खुर्शीद की किताब, उनका बयान, उनके साथ राहुल गांधी का आना, कांग्रेसियों का उनके पीछे खड़ा होना, ये सब इस बात की दलील है कि कांग्रेस अपने पुराने चरित्र को देश को दिखाना चाहती है और देश को फिर लड़ाकर, दंगे की आग में झोंक कर, हिंदुत्व और हिंदुओं के अंदर फर्क करके, मुसलमानों और इस्लाम के अंदर फर्क करके और देश की राष्ट्रवादी तंजीम, देश का राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस को बोको हराम से जोड़कर देश के अंदर क्या करना चाहती है, इनकी मंशा देश के सामने आ चुकी है। मौलाना जी, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि हमें बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम कितने राष्ट्रवादी और कितने हिंदू हैं। देश की जनता ने उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया है। पार्लियामेंट से, विधानसभा से और स्टेटों से बाहर कर दिया है। अब अगर इन्होंने ये हरकतें और करते रहे तो देश की जनता इन्हें गलियों से ही बाहर कर देगी। इसलिए इन्हें सोचना चाहिए कि देश की वो तंजीम, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको आज ये इस तरीके से आतंकवादी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान के दरमियान दूरियां बनी रहें और खाई जो पड़ रही है। और जब से मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है और जब से उन्होंने कोशिश की है, उसके बाद जो दूरियां कम हो रही हैं, उनको दोबारा पैदा करने के लिए ये सारी साजिश है। यूपी के चुनाव के अंदर ये सब कुछ वो करने जा रहे हैं कांग्रेसी लोग, जो इन्होंने अब से 70 साल से भारत में किया है। सर, राहुल गांधी का जो बयान भी आया कि अगर हिंदू हो तो हिंदुत्व की जरूरत क्या है। राहुल गांधी क्या जाने हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, इस्लाम क्या होता है, और सबको मालूम है वो क्या है, वो क्या थे, कौन कौन से नामों से दुनिया में वो जाने जाते हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है और किसके लिए काम करते हैं और क्या करते हैं। सर, हिंदू धर्म के नाम पर ही क्यों? क्योंकि अयोध्या की भी बात हुई है, हिंदू धर्म की बात हुई है। हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ा जाना कहाँ तक से? यूपी के चुनाव के अंदर जो मुस्लिम वोट है 5 साल के कामों से और केंद्र सरकार के कामों से प्रभावित हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए मुलायम, माया, लालू, उनके लोग
इसी तरीके से ओवैसी और कांग्रेस इन सब के दरमियान होड़ मची हुई है कि भारत के मुसलमानों का वोट कैसे लिया जाए। अभी यूपी के चुनाव के अंदर मायावती हो या मुलायम सिंह हो या ओवैसी हो या कांग्रेस हो या अजीत सिंह के साहबजादे जयंत चौधरी हो, इन सब के अंदर जो है तश्तरी लिए घूम रहे हैं मुसलमानों के आसपास कि मुस्लिम वोट मिल जाए। मगर देश का मुसलमान जान चुका है उसका भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। उसे अगर आना होगा, उसे आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं होगा। और मुसलमान को राष्ट्रवादी अगर आज होने पर सवाल ही निशान लगाया है तो कांग्रेस ने लगाया है। सर, राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में दो विचारधारा हैं। एक विचारधारा जो कांग्रेस पार्टी की है, जो हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहती है। एक विचारधारा है जो बीजेपी और आरएसएस संगठन है, जो हमेशा आतंकवाद से जुड़ी रही है, हमेशा हमले कराती रही है, दंगे कराती रही है, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की बात करती है, और यही हिंदुत्व है। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के दौर के अंदर 1947 से लेकर 2014 तक कितने दंगे हुए, कितने जो सरकारें गिराई गई, कितने लोगों को शहीद किया गया, चाहे वो मुरादाबाद का दंगा हो, भागलपुर का दंगा हो, दिल्ली में सरदारों के खिलाफ जो दंगा किया गया, ये सारे दंगे कांग्रेस की सरबस्ती में हुए हैं। देश की जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। कांग्रेस की सारी प्लानिंग फ्लॉप हो जाएगी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वेटिंग में ही रहेंगे। राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम तो महात्मा गांधी को पूछते हैं, बीजेपी सावरकर को पूछती है। देखिए ऐसा है, ये सब झूठे लोग हैं। गांधी के साथ जो कुछ इन्होंने किया, गांधी की विचारधारा को छोड़ा, गांधी के पैगाम को छोड़ा, गांधी के देश को इन्होंने बांट के रखा। गांधी के सबसे पहले प्रस्ताव को इनके जो नाना थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फरामोश किया। जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को तकसीम करवाया और पूरा देश जानता है कि गांधी जी की इन्होंने नहीं मानी। गांधी जी अगर मानते तो देश तकसीम नहीं होता। तो क्या आज ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने का नतीजा, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में चुनाव है और अन्य राज्यों में? देखिए यूपी के अंदर ये वोटों के लिए भागे फिर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी ने आगे इनकी हालत ख़राब कर दी है और ये मुलायम और कांग्रेस दोनों जो है इस चक्कर में है कि इसलिए मुस्लिम वोट मिल जाए, मगर यूपी का मुसलमान इन्हें वोट देने वाला नहीं है। सर, महबूबा मुफ्ती की बात करें, वो भी इनके समर्थन में आई कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को हाईजैक करने की कोशिश की है बीजेपी। हमेशा वो ताकतें जो विदेश के इशारे पे चलती हैं वो एक रहती हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे भारत के अंदर हो, या अंदरूनी ताकतें हो या बाहरी हो। इनका हमेशा एजेंडा एक रहता है, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो या देश में घूमने वाले राहुल गांधी या उनके लोग हों। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं। राशिद अल्वी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जय श्री राम लगाने वाले जो है वो राक्षस है। इस तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी देती है। देखिए वो सब वो कर रहे हैं जो उनके आकाओं ने सिखाया है उनको। कांग्रेस के जो बड़े लीडर रहे हैं, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी की जो दादी हैं इंदिरा गांधी, या उनके भी पिताजी जवाहरलाल नेहरू, उन सब ने 70 सालों में यही किया है। हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, बहकाकर, फुसलाकर, डराकर वोट लिया है देश के लोगों का। मगर अब जो हाईटेक दौर है, लोग बहकाए में आने वाले नहीं हैं, इसलिए राहुल गांधी संतुष्ट रहे, वो भी वेटिंग में ही रहेंगे। सर, क्या लगता है इससे मुस्लिम वोट बैंक आएंगे जिस तरीके की चीज़ें कांग्रेस कर रही है? देश का मुसलमान समझ चुका है कि उसका भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसका भविष्य जो है देश की तरक्की के साथ है, उसका भविष्य नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। इसलिए एक बार फिर सरकार यूपी के अंदर योगी जी की बनेगी और देश का मुसलमान मोदी जी के साथ है, और ऐसे उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी योगी जी के साथ आ रहा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मौलाना शोएब काज़मी जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।